मैच खत्म होने के बाद एक पत्रकार का ऐसा सवाल जिसके बाद उस पत्रकार को बुरी तरीके से फटकार लगी है। ऐसा सवाल जिसने हम सबको हैरान कर कर रख दिया। ऐसा सवाल जिसके बाद आपका खून उबाल मार रहा था कि कोई आदमी ऐसा सवाल कैसे कर सकता है। क्या था ये सवाल? और इस सवाल का जवाब देते हुए टीम इंडिया के कोच वो किस तरीके से स्तब्ध रह गए। इस वीडियो में सबसे पहले उसी चीज के बारे में बात करेंगे, उस सवाल के बारे में बात करेंगे जिसने पत्रकारिता की सीमा तो बहुत पहले लांघ दी थी, लेकिन ये तो बेशर्मी की सीमा है। ये इसे आप सीधे तौर पर कहोगे कि मतलब आउट ऑफ हिज माइंड। मतलब ये भी छोटा शब्द है। मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्ट सवाल क्या था, वो आपको बताऊंगा। आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे यार कि मतलब ऐसा कोई शख्स कैसे बैठ सकता है। मतलब इनसेंसिबिलिटी, जैसे बोलते हैं ना कि मानवता के परे सवाल। भाई, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। अमूमन तौर जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होता है कि यार कहीं ना कुछ बीते 4 5 10 दिनों में, 15 दिनों में, वर्ल्ड कप्स के शुरू होने के बाद से कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के टीम का एक स्टैंड जो है वो सामने रखा जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अमूमन तौर पर गौतम गंभीर तब आते हैं, बहुत सारी बातें जब चल रही होती है उसमें वो एक अपनी टीम का एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि भाई ये हमारी टीम इस तरीके से चलेगी। तो संजू सैमसन पर बोला, इंग्लैंड पे बोला, वानखेड़े पे बोला, अब तक के टूर्नामेंट पे बोला। और इस पूरे के पूरे ये जो बीते 10 दिन गए हैं जहां पर टीम इंडिया की काफी आलोचना भी की गई है, खासतौर पे साउथ अफ्रीका के मुकाबले के बाद। उसके बाद उनकी जो कॉन्वर्सेशन है लंबी लंबी प्लेयर्स के साथ, उन सारी चीजों के बारे में भी बोला। एंड देन ऑब्वियसली हम लोग संजू सैमसन की पारी पे कैसे बात नहीं करेंगे यार। बहुत बहुत वक्त और उस पे अप्स एंड डाउन्स। और मैं तो खुद भी कहूंगा कि मैंने भी क्रिटिसाइज किया है संजू को विदाउट अ डाउट। जब उनके रन्स नहीं आए तो बोला है कि रन्स नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, हो गया। बट फाइनली उन्होंने बता दिया यार कि, और मतलब कल की इनिंग्स आराम से बात करेंगे उस चीज पर भी, लेकिन उससे पहले मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज उसे क्लिक कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, हर चीज पर आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो पत्रकार का सवाल, चाहे फिर गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर उसके बाद संजू सैमसन की इनिंग्स। मतलब अगर तुम कुछ नहीं लिख रहे हो तो बस एक बार संजू सैमसन और हार्ट लिख के जरूर जाना यार, बिकॉज वो बंदा फाइनली ये चीज डिजर्व करता है। तो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, इंडिया और संजू सैमसन के लिए लिख के जाना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अब यहाँ से जो है सिलसिला, मैं बस पैकअप ही कर रहा हूँ सारी चीजें, मुंबई निकलना है और सेमीफाइनल है। तो चलो शुरू करते हैं यार। मैच खत्म हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आई, ये हम लोगों के लिए सरप्राइजिंग था कि गौतम गंभीर, क्योंकि अमूमन तौर पर ऐसे बीच में नहीं आते हैं, या तो वो आएंगे लास्ट में या वो आएंगे तो अब तक आ चुके होते हैं। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, मल्टीपल टाइम कोचेस आ चुके हैं। सुधांशु कोटक आई थिंक 4 5 बार आ चुके हैं, 5 बार आ चुके हैं, रायन डिस्काटे काफी बार आ चुके हैं, सूर्य कुमार यादव काफी बार आ चुके हैं। तो कोच का आना सरप्राइजिंग था, लेकिन जैसे ही कोच आया हम सबको ये तो पता था कि भाई मतलब कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि गौतम आते हैं तो बोलते हैं इस तरीके से, साफ गोई के साथ बोलते हैं कि आपको पता रहता है कि जो कोच बोल रहे हैं एग्जैक्टली उन चीजों का मतलब क्या है। बट जो 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 बवाल हुआ वो हुआ मिक्स जोन में। अब क्या होता है, ये क्या मिक्स जोन क्या है? मिक्स जोन बेसिकली जो प्रिंट जर्नलिस्ट होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे टीम का ट्रैवल होता है, कुछ रहता नहीं है उन जर्नलिस्ट के लिए लिखने के लिए, तो फिर एक मिक्स जोन की फैसिलिटी दी जाती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मिक्स जोन होता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरा शख्स आता है और मिक्स जोन में एक दूसरा शख्स आता है। तो मिक्स जोन में भी आप सवाल कर सकते हैं। मिक्स जोन के जो सवाल जवाब होते हैं वो ब्रॉडकास्ट नहीं किए जाते हैं, मतलब वो उस पर कैमरा नहीं लगता है। आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं सारी की सारी चीजों को, लेकिन ना तो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, ना वो वहां पे कैमरा लगाते हैं, ना मीडिया वाले वहां पर कैमरा लगाते हैं। अब जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूं भाई, मैं तुम्हारा रिएक्शन चाहता हूं इस पे। मैं पहले ही तुम्हें बोल रहा हूं, मुझे इस पे तुम्हारा रिएक्शन चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, खास तौर पे रिंकू सिंह के लिए। क्योंकि करंटली जो हुआ है ये सवाल उसी चीज पे पूछा गया। एक सीनियर जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, कलकत्ता के ही हैं, पश्चिम बंगाल के ही हैं, उनका ये पूछना कि रिंकू सिंह के पिता की डेथ के वजह से
क्या टीम को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिली है कि आप लोग सही कॉम्बिनेशन के साथ जा पा रहे हैं? कैन यू बिलीव दिस गाइस? कैन यू बिलीव दिस? ये सवाल मिक्स जोन में सुतांशु कोटक को पूछा जाता है कि क्या रिंकू सिंह के पिता के चले जाने के बाद आप लोगों को ये लगता है कि टीम इंडिया के लिए ये अच्छा हुआ है, क्योंकि सडनली रिंकू सिंह को वो गेम मिस करना पड़ा चेन्नई वाला, और उसके बाद आप टीम का कॉम्बिनेशन बदल पाए? अदरवाइज उससे पहले जो टीम का कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन में बल्लेबाजी इतनी जबरदस्त नहीं लग रही थी। ये सवाल एग्जैक्टली इसी तरीके से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्रेडिट गोज टू सुतांशु कोटक, जो मीडिया खड़ा था वहां पे, मीडिया मैनेजर्स खड़े थे वहां पे, तमाम अलग अलग द CAB मीडिया मैनेजर, द ICC मीडिया पीपल, द BCCI मीडिया पीपल। उन्होंने उस समय पे तो जाहिर सी बात है सुधांशु कोटक तो हतप्रभ स्तब्ध रह गए भाई कि क्या पूछ रहा है ये बंदा इतना सीनियर होने के बावजूद। और उसके बाद उन्होंने किसी तरीके से नो नो उन्होंने बस सिंपल सा इस चीज पे उनका भी मतलब वो भी ये सोच रहे थे भाई ये कैसे कोई पूछ सकता है। और उसके बाद ठीक है वो घूम गए बाकी सवालों के लिए, लेकिन उसके बाद जब मिक्स जोन खत्म हुआ है उनको जो फटकार पड़ी है, मतलब मैं इस चीज पे तो जा ही नहीं रहा हूँ कि वाह मजा आ गया इनको क्या फटकार पड़ी, मैं इस चीज पे जा ही नहीं रहा हूँ। मेरी तो सोच वहीं पे रुक गई है जहां पर ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता है मिक्स जोन में उसके बाद किस तरह की चीजें जो है वो पूछी गई, क्या जवाब आए। इतना जरूर पता है सुतांशु कोटक ने वो चीजें एक्सेप्ट की कि हाँ हम जिन चीजों पे काम करना चाह रहे थे, जो गलत लग रहा था उसको हमने सही कर दिया, ठीक है वेल डन। बट इस सवाल के बाद तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ, तुम लोग यकीन कर पा रहे हो इस चीज पे? पहली चीज ये, और अगर यकीन कर पा रहे हो तो तुम्हारा क्या रिएक्शन है? द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस। यार गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार इंपॉर्टेंट चीजें, चार टेक अवेज थे। पहली चीज, तुम और मैं कितना भी बोल लें कि अब तो सेमीफाइनल है, वानखेड़े है, इंडिया फेवरेट जाएगा, इंग्लैंड की हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में। अल्टीमेटली इंग्लैंड की टीम को लेकर गौतम गंभीर का भी ये मानना है कि ठीक है वो लेटली बहुत अच्छा खेलना शुरू करें, वानखेड़े का विकेट ट्रिकी हो सकता है, रन्स वहां पर बनते हैं, यूएसए के अगेंस्ट हमने देख लिया ट्रिकी होता है, रन्स वहां पर बन सकते हैं। एंड द थर्ड मोस्ट, इसी चीज पे जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही कि इंग्लैंड अच्छी टीम है और अच्छा क्रिकेट खेल रही है। सो सेमीफाइनल को कहीं पर भी उन्होंने कमजोर नहीं आंका है। ईडन गार्डन्स के बारे में उन्होंने बोला कि 196 इस विकेट पे मैं बहुत क्रिकेट खेला हूं। उन्होंने कहा मैंने कप्तानी की हुई है, इंडिया के लिए खेला हुआ है, KKR के लिए खेला हुआ है, रन्स बनाने इतने आसान नहीं है यहाँ पर। और उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए भी कहा कि रन्स डिफेंड करने भी इतने आसान नहीं है यहाँ पर। बट इस विकेट के बारे में संजू सैमसन को लेकर उन्होंने कहा कि हमें हमेशा से यकीन था, आप लोग कितना कह लीजिए कि संजू पर बिलीफ नहीं था, इस वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें संजू पर पूरी तरीके से बिलीफ था और वो बिलीफ आज आपको देखने को मिला है। खैर संजू को लेकर सूर्य कुमार यादव का बयान तो सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, ये उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। एक चीज जिस पर बड़ा डिबेट हो रहा है और इस पे मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। गौतम ने ये कहा है कि डेटा मेरे लिए ओवररेटेड है, और जितना मैं गौतम गंभीर को थोड़ा बहुत जानता हूं मुझे लगता है ये चीज कि गौतम डेटा बहुत ज्यादा देखते नहीं है। अगर गौतम बहुत ज्यादा डेटा देखते तो हम 7 या 6 लेफ्ट हैंडर्स के साथ नहीं जा रहे होते। वो बहुत ज्यादा डेटा देखते तो वो शायद पहले मैच के बाद ही या पहले मैच में ही 2 लेफ्ट हैंडर्स को ऊपर नहीं डालते, क्योंकि सबको पता था राइट आर्म ऑफ ही आएगा। और अगर डालते भी तो उसके बाद तोड़ देते ये मोनोटनी, क्योंकि पहले ही मैच में पहले ही या दूसरे ही गेम में जो है वो सक्सेसफुल मिल गई थी। एटलीस्ट पाकिस्तान गेम के बाद तो तोड़ ही देते मोनोटनी। तो मुझे नहीं लगता है कि गौतम बहुत ज्यादा डेटा देखते हैं इन सारी चीजों पे कि मैचअप्स दिखाओ, ये बताओ, वो बताओ। रोहित ऐसा बहुत करते थे, बट गौतम का मुझे नहीं लगता है कि गौतम इस तरीके से कोई चीज करते हैं। एंड देन फिर उन्होंने इस टीम को लेकर के जो बातें कही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, अब क्या वो रोहित विराट को लेकर के था ये भी आप लोग बताएं। उन्होंने कहा पिछले कुछ सालों में क्रिकेट सिर्फ 2 लोगों के नाम पर चल रही थी, एक नाम पे चल रही थी, 2 नाम। अब यहां पर सबका जिक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम इंडिया अगर अच्छा करेगी तो मेरे लिए उन्होंने कहा बुमराह और अक्षर भी आज उतने इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट संजू सैमसन है। तो मैं कभी भी 1 या 2 लोगों पे, यस संजू सैमसन के नाम पे हेडलाइंस बनेंगी, उन्होंने ये कहा, बट मेरे लिए अक्षर पटेल ने कितना आज कंट्रीब्यूट किया, अर्शदीप सिंह ने पहले जो 2 ओवर डाले, जसप्रीत बुमराह ने जो स्पेल डाला, आई थिंक तो ये बातें भी उन्होंने सीधे तौर पर कही है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ सालों में सिर्फ 1 या 2 ही लोगों का नाम बार बार सामने आता रहा है, बट ये एक टीम परफॉर्मेंस है, तो वो क्या कहना चाहते थे ये आप लोग बताइए।
और फिर यार संजू सैमसन, मतलब संजू सैमसन ने ना, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि अमूमन तौर पर वही 20-30 रन करते थे, फिर आउट होकर चले जाते थे। लोग कहते थे विकेट फेंक रहे हैं, विकेट कोई नहीं फेंकता यार, बस हर कोई टीम के हित में बैटिंग करना चाहता है। संजू ने अपना अपना माइंडसेट बताया। उन्होंने कहा चेन्नई में पहले बैटिंग करनी थी, हम ज्यादा से ज्यादा रन लगाना चाहते थे, इसलिए मैं बल्ला चला रहा था बस। यहाँ पर मुझे पता था 2 विकेट ऊपर से गिर चुके हैं, 196 197 बनाना है, तो मैं मुझे अपना टाइम लेना पड़ेगा। और एक चौका मारते थे फिर सिंगल ले लेते थे, फिर एक चौका मारते थे फिर सिंगल ले लेते थे। इस आउटफील्ड को उन्होंने जिस तरीके से यूज किया, क्योंकि तेज आउटफील्ड है, ड्यू पड़ रहा था, हेल्प थी ऑब्वियसली, तो उन उन सारी चीजों का उन्होंने जिस तरीके से यूज किया है, इतनी मैच्योरिटी के साथ, मतलब पता है क्या, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट विराट कोहली ऐसे चेज करते थे। उनको पता रहता था रिस्क फ्री क्रिकेट, कहीं कोई रिस्क नहीं लिया, सिंगल्स आ रहे हैं, चौके आ रहे हैं, बैट बॉल को पनिश कर रहे हैं, और उनकी बैटिंग देखने में मजा आया संजू सैमसन की। तो जो काम विराट कोहली किया करते थे ना चेज के टाइम पे, कि उनकी कैलकुलेटर्स ऑन है, उनको पता है कब क्या करना है, इस चेज में ऐसा कभी लगा ही नहीं कि संजू सैमसन घबरा रहे हैं या संजू सैमसन कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें कुछ प्रूफ कर देना है। ऐसा लगा यार ये बंदा तो जानता है किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, और उन्होंने नाम भी लिया, विराट का नाम लिया, रोहित का नाम लिया, MS का नाम लिया। सो व्हाट एन इनिंग्स यार, मतलब। और उसके बाद जब मैंने उनको देखा, उनका सेलिब्रेशन काफी कुछ कहता है मैच खत्म होने के बाद, बट जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया ना मैच के बाद, जितना शुक्रिया उन्होंने अदा किया ऊपर वाले का, जिन लोगों को देखकर, सूर्य कुमार यादव को लेकर, गौतम गंभीर के साथ उनका वो गले मिलना, आई थिंक बहुत कमाल की पारी है। और किस मौके पर आई है यार, संजू सैमसन ने अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेल दी है। मैंने शुरू में भी कहा था, मैंने भी उन्हें क्रिटिसाइज किया है, बट इस समय पर तो आप एक ही चीज कह सकते हो कि संजू ने वक्त आने पर टॉप गियर लगा दिया है। वो जो जीता वही सिकंदर अगर आपने देखी है, तो रतन जो संजू का भाई होता है, वो उसे लास्ट मोमेंट पे कहता है टॉप गियर संजू, तो टॉप गियर संजू सैमसन ने लगा दिया है। अब मुंबई की बारी है, आप लोगों के रिएक्शन चाहता हूँ वीडियो पर जहां जहां पर मैंने मांगे हैं। बाकी आप लोग अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम अच्छा वीडियो है यही, इसी तरह का कमेंट लिख दीजिए, ताकि एल्गोरिदम में आपका कमेंट इस वीडियो को और आगे पहुंचा सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप जरूर करना, इससे बहुत हेल्प मिलती है। बाकी मिलते हैं आप लोगों को मुंबई से। थैंक यू सो मच।